नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम में बड़ी टूट, पार्टी के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 6 अगस्त को होगा। चुनाव की अधिसूचना 5 जुलाई को। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और भारी बारिश के कारण गंडक, बागमती, महानंदा, कनकई और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण किशनगंज, अररिया, कटिहार और सीतामढ़ी में कई निचले इलाकों में पानी फैला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में एआईएमआईएम के 4 विधायक पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में राजद के सदस्यों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद अनजर नईमी और बायसी से सैयद रुकनुद्दीन ने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की उपस्थिति में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम पार्टी छोड़कर राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले चारों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात कर उन्हें अपने निर्णय की जानकारी दी। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ही अब एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक रह गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक निर्वाचित हुए थे। पार्टी टूटने पर एआईएमआईएम के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने आरोप लगाया कि राजद तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी के तहत राजद ने 4 मुस्लिम विधायकों को दल में शामिल किया है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान आज भी अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले आज राजद, कांग्रेस, भाकपा माले समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन के बाहर योजना को वापस लिए जाने की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी की। बाद में विपक्षी विधायक अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्षी दलों ने आज प्रश्नकाल का भी बहिष्कार किया। इधर विधान परिषद में आज शांतिपूर्ण माहौल में विधायी कार्य निपटाए गए। इस दौरान विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति सदन में लगभग नहीं रही। राज्य सरकार ने आज कहा कि लोहिया स्वच्छता मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 22 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को बताया कि जिनके पास शौचालय उपलब्ध नहीं है उनके लिए 9000 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। 1 करोड़ 22 लाख 15,000 परिवार को लोहिया स्वच्छ अभियान के प्रथम चरण अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान की गई है महोदय। और जो परिवार शौचालय से अभी वंचित है महोदय, उनके लिए भी राज्य में लगभग 9000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय का हमने निर्माण कराया है महोदय। और आवश्यकता और है, जिनके पास घर के अलावे शौचालय की जमीन नहीं है उनके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और जमीन उपलब्ध करा रहे हैं और जमीन उपलब्ध करा करके उनके लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहे हैं महोदय। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। विधानसभा में शिक्षा विभाग के अनुदान बजट पर कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की बहाली का अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि 6ठे चरण के अंतर्गत 42,000 शिक्षकों की बहाली की गई है। शेष अभ्यर्थियों को भी जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगले माह शिक्षकों की बहाली की जाएगी। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को की जाएगी। मतदान 6 अगस्त को होगा और इसी दिन मतों की गणना की जाएगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
प्रदेश में कोविड के मामलों में फिर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 23 जिलों से 211 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक पटना से 124 मामले सामने आए हैं। पटना में एक चिकित्सक और 2 स्वास्थ्य कर्मी तथा बेऊर जेल के 31 कैदी संक्रमित मिले हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से 13, रोहतास से 11, भागलपुर से 10, बांका से 8 और मुंगेर से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दरभंगा और मधुबनी से 5-5, सहरसा से 3, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद और किशनगंज से 2-2 तथा अन्य 11 जिलों से 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। 9 मामले राज्य से बाहर के हैं। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 885 हो गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,259 हो गया है। आकाशवाणी से बातचीत में लोगों ने कहा है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मैं साक्षी पटना की रहने वाली हूँ और जैसा कि अभी कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, तो इसका मुख्य कारण यही है कि कोविड की तीसरी लहर के बाद अब लोग बेपरवाह हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन ले ले और जो भी बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है वो बूस्टर डोज भी अवश्य लगवा लें। मेरा नाम सोनी है, मैं पटना में रहती हूँ। कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन भारत के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे कोरोना से संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। As it is said, prevention is better than cure. तो इसलिए अपने हाथों को हमेशा साफ रखें, सैनिटाइजर का यूज करें और अपनी फेस मास्क को किसी के साथ शेयर ना करें और उसे रेगुलर इंटरवल पे क्लीन भी किया करें। मेरा नाम कुमार संगीत है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। पिछले साल कोविड-19 के कारण हमारे कितने भाई बहनों की जान गई, उसके कारण मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। इसीलिए मैं तो कोविड के सभी नियमों का खास तौर पर पालन करता हूँ। सिर्फ यही नहीं, मेरा परिवार भी इन नियमों का खास तौर पे ख्याल रखता है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अब तो कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन भी 7 से 11 उम्र के बच्चों के लिए मिलती है, तो जिसने भी ना लगवाया हो वो प्लीज लगवा ले। प्रदेश में अब तक 13,62,39,000 से अधिक कोविड-रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,17,43,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 32,89,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,97,49,00,000 को पार कर गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल। आज का प्रश्न है, पटना में 1857 की क्रांति के नायक रहे पीर अली खान मूलतः किस व्यवसाय से जुड़े थे? आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnewspatna2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अगला प्रश्न अब शुक्रवार को प्रादेशिक समाचार के 7:30 बजे के सांझे बुलेटिन में पूछा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनका जन्म 29 जून 1901 को वर्तमान बांग्लादेश के पबना में हुआ था। लाहिड़ी ने अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ठाकुर के साथ मशहूर काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था। लाहिड़ी को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव का प्रतीक माना जाता है। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन ने ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद से विचारधारा में समाजवाद तक और धार्मिक आस्थाओं में
अनीश्वरवाद तक का परिवर्तन देखा। लाहिड़ी ने सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों को लगातार चुनौती दी, इस सीमा तक कि उन्होंने उस पावन जनेऊ को भी अमान्य करार दिया जो ब्राह्मणों के लिए अभिन्न माना जाता था। उनका मानना था कि सामाजिक पूर्वाग्रह प्रगति के मार्ग की बाधाएं हैं और हमें इन्हें दूर करना होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का परिचय विख्यात क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी में आजादी की चिंगारी और ललक देखकर सान्याल ने उन्हें बंगवाणी पत्रिका का संपादक तथा अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का समन्वयक और शस्त्र प्रभारी बना दिया। सान्याल की प्रेरणा से लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह के साथ मिलकर सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लखनऊ के निकट लूट लिया। लाहिड़ी ने दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोका। काम पूरा हो जाने पर लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी अलग अलग स्थानों में तितर बितर हो गए। काकोरी घटना के बाद लाहिड़ी और 8 अन्य क्रांतिकारियों को बम बनाने का काम सीखने के लिए दक्षिणेश्वर की एक बम फैक्ट्री में भेजा गया। बताया जाता है कि उनके काम के दौरान विस्फोट की एक तेज आवाज ने पुलिस को सतर्क कर दिया और वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए। दक्षिणेश्वर बम मामले में लाहिड़ी को साजिश का मुख्य आरोपी पाया गया और 10 वर्ष की सजा देकर अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, खगड़िया, दरभंगा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि कल भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम के अधिकांश भागों और उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली एवं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में अत्यधिक भारी वर्षा, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी में बहुत भारी वर्षा एवं मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, छपरा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका में भारी वर्षा होने की भी चेतावनी है। प्रदेश के सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन को देखते हुए सतर्क रहें और सावधानी बरतें। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण अच्छी बारिश हो रही है। बारिश के दौरान आज अररिया और मुजफ्फरपुर में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंडक, महानंदा, कोसी और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर से गंडक बराज से आज 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद वाल्मीकि नगर और अन्य क्षेत्रों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। किशनगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा और कनकई नदी का पानी बढ़ने से दिगल बैंक, कोचाधामन और ठाकुरगंज प्रखंडों में कई गांवों में बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। वहीं अररिया जिले में नूना और बकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के पलासी, कुरसाकांटा और सिकटी प्रखंडों में कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कटिहार जिले के अहमदाबाद, आजमनगर, बलरामपुर और कदवा प्रखंड में गंगा और महानंदा नदी में उफान के कारण भीषण कटाव हो रहा है। जिले के सालमारी और प्राणपुर प्रखंडों में भी कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सीतामढ़ी जिले के अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रातो नदी का जलस्तर बढ़ने से सुरसंड प्रखंड में कई इलाकों में पानी फैल गया है। शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच भय व्याप्त है। पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा और खगड़िया जिले में भी लगातार बारिश के कारण शहरी इलाकों में जल जमाव के चलते आवाजाही में कठिनाई हो रही है। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का सवाल है, पटना में 1857 की क्रांति के नायक रहे पीर अली खान मूलतः किस व्यवसाय से जुड़े थे? अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम में बड़ी टूट, पार्टी के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, मतदान 6 अगस्त को होगा, चुनाव की अधिसूचना 5 जुलाई को। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और भारी बारिश के कारण गंडक, बागमती, महानंदा, कनकई और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण किशनगंज, अररिया, कटिहार और सीतामढ़ी में कई निचले इलाकों में पानी फैला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।